लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है समझना इसको। Binary information is represented in digital computers by physical quantities called signal. The manipulation of binary information is done by logic circuit called gates. ठीक है। लॉजिक गेट क्या होता है? जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन क्या है? 0 और 1 इज रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कंप्यूटर। 0 1 का यूज करता है डिजिटल कंप्यूटर बाय फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड सिग्नल। सिग्नल होता है ऑन ऑफ स्टेट। ऑन और ऑफ स्टेट को बोलते हैं सिग्नल। तो ऑन को बोलते हैं 1 और ऑफ को बोलते हैं 0। द मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन इज डन बाय लॉजिक सर्किट कॉल्ड गेट्स। तो इसी को बोलते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है। डिफरेंट लॉजिक गेट्स मेनली दो तरीका का होता है। एंड गेट, जिसको बेसिक गेट ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बेसिक गेट है एंड और नॉट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है? यूनिवर्सल गेट होता है नैंड और नॉर। ठीक है। नैंड और नॉर। अब समझना। अदर गेट होता है नॉर एक्सॉर एक्सनॉर। ये अदर गेट होता है। मेनली दो गेट होता है एंड और नॉट, वो तुम्हारा जाकर बेसिक गेट। यूनिवर्सल गेट हुआ नैंड नॉर। ठीक है। अब देखो एंड गेट क्या होता है। एंड गेट होता है एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखो कैसे बनता है। ट्रूथ टेबल ए बी। और एंड गेट को याद रखना कि ये इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। इसका अगर दो वेरिएबल लिए तो 4 कंडीशन होगा। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब डिफिनेशन से हम करते हैं। एक तो हुआ कि इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 0 0 0 1। ठीक है। ये हुआ रखने ब्रेन में रखने का तरीका। दूसरा तरीका डिफिनेशन कहता है द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन इज लॉजिक 1 कब होगा? ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 1। देखो अगर ये दोनों इनपुट्स आर 1 है तो इसका लॉजिक गेट्स का रिजल्ट क्या होगा? 1, अदरवाइज फॉल्स। ये 0 जो होता है इसको फॉल्स बोलते हैं। ठीक है। इसको फॉल्स बोलते हैं 0 को, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स। 1 को ट्रू बोलते हो। ठीक है। अब इसका ये तो समझ गया। अब इसका सर्किट कैसे बनता है? इसका सर्किट डी की तरह बनता है। ये हुआ तुम्हारा ए और बी। इसको ये जो आउटपुट निकला यहाँ, ये हुआ ए इंटू बी। ठीक है। ये इसको बोले हम एंड गेट। अब देखो और गेट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ एन और ऑपरेशन इज लॉजिक 0। जो रिजल्ट होगा वो और ऑपरेशन का होगा लॉजिक 0 ओनली इफ बोथ इनपुट आर 0 अदरवाइज फॉल्स। कहने का मतलब है इसको याद रखना नहीं है अपने माइंड में प्लस। अब ये देखना कैसे बनता है, समझना। मान लो ये ए है, ये बी है, तो इसका क्या बना? ए प्लस बी। ठीक है। देखो इसका भी वेरिएबल, इसका भी होगा 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इस दोनों को ये करो, जोड़ो तो 0 प्लस 1 1 और 1 का 1। ठीक है। तो इसका हो जाता है ट्रूथ टेबल ये। ठीक है। डिफिनेशन से हम समझा देते हैं। डिफिनेशन क्या है? द रिजल्ट of the result of an OR operation is logic 0। लॉजिक 0 होगा ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर 0। कहने का मतलब है कि जब इनपुट्स जो होगा लॉजिक 0 होगा कब? जब बोथ इनपुट्स आर 0। बोथ इनपुट्स आर 0 है तब इसका लॉजिक हुआ। जब बोथ इनपुट्स आर 0 है
तो इसका क्या हुआ, जीरो, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है ना। क्या है, और ऑपरेशन का लॉजिक जीरो कब होगा, जब बोथ इनपुट्स आर जीरो। जब बोथ इनपुट्स आर जीरो, तो बोथ इनपुट्स आर जीरो हो गया, तो इसका हो गया रिजल्ट जीरो, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज क्या बोला है, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, वन, ट्रू। मतलब इसका रिजल्ट होगा, कब होगा, जब जीरो होगा, अदरवाइज तुम्हारा ये ट्रू होगा। ये डिफिनेशन ये बोलता है। और ब्रेन में ऐसे भी रख सकते हो, जीरो प्लस जीरो ऐसे करके। उसके बाद है नॉट गेट। हम बता रहे हैं बेसिक गेट का। नॉट गेट, नॉट गेट समझना। नॉट गेट क्या, अच्छा इसका तो एक चीज़ और छोड़ दिए, ये और गेट। इसका देखो कैसे बनता है, ये बनेगा इस तरह से, ये डी की तरह नहीं बनता है, ये दिमाग में रखना। ये बना ए, ये बना बी, ये बना ए प्लस बी। ठीक है, इसका इस तरह से बनेगा, ये एंड गेट है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। इसका ये डी है, ये ये और गेट है, सॉरी, ये और गेट है। ठीक है, ये और गेट है, ये और गेट है, और ये है एंड गेट, ये एंड गेट है। ठीक है, ये एंड गेट तुम्हारा है जो डी की तरह होता है, और गेट ऐसे होता है, ये दिमाग में रखना। समझ में आया। इसका डिफिनेशन सब भी याद कर लोगे जो हम बोल रहे देख कर, क्योंकि ये डिफिनेशन भी पूछता है। ठीक है, वहाँ बोल देगा व्हाट इज लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट क्या है, तो पहले लॉजिक गेट क्या होता है, बेसिक गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट क्या है, फिर बेसिक गेट को सबको बताओगे क्या होता है, फिर यूनिवर्सल गेट को भी बता दोगे क्या होता है। तो ये हो गया और गेट। और गेट में ये याद रखना, डी की तरह नहीं होता, ये कर्व हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इसमें और गेट में 3 1 होता है, और उसमें 3 0 होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। डिफिनेशन से भी याद रखो, या फिर उसका शॉर्टकट तरीका जो है प्लस और मल्टीप्लाई करके भी ब्रेन में रख सकते हो। इन्वर्ट कट गेट क्या होता है, इसको इन्वर्ट कट गेट भी बोलते हैं, नॉट गेट के। नॉट गेट क्या करता है, गेट को रिवर्स करता है। जो सिग्नल पहले आ रहा है, सिग्नल का मतलब होता है ऑन ऑफ, ऑन ऑफ मतलब ट्रू फॉल्स। ठीक है, ऑन ऑफ सिग्नल, इसको ट्रू बोलते हैं, इसको फॉल्स बोलते हैं। देखो, इट इन्वर्ट्स द लॉजिक सेंस ऑफ बाइनरी सिग्नल। क्या करता है, ये लॉजिक सेंस को कर देता है उल्टा। ठीक है, समझना आप इसको, ये कैसे करता है। ये अगर एफ गया तो यहाँ से निकल के एफ डैश बन जाएगा। मतलब मान लो ये ए है, ए, ये जीरो गया तो यहाँ से जीरो गया तो इसको 1 कर देगा, यहाँ 1 गया तो ये 0 कर देगा। तो इसी को बोलते हैं नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट में ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, 0 को 1, 1 को 0। ए नैंड गेट, ए नैंड गेट इज ए लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स which produce an output 0, output 0. A NAND gate is logic gate which produce an output 0 when, कब produce an output when both ये inputs are true, both inputs are ट्रू। जब दोनों ट्रू होगा तो ये 0 करेगा, अदरवाइज ये बोथ इनपुट्स आर ट्रू होगा तब ये इसको रिजल्ट को फॉल्स करेगा, फॉल्स। अदरवाइज इनपुट्स आर ट्रू, अदरवाइज 1 जो कि ट्रू करेगा। जब इनपुट्स 1 होगा दोनों का, बोथ इनपुट्स आर, तो रिजल्ट होगा 0। देखो रिजल्ट 0 होगा जब बोथ इनपुट्स आर ट्रू, बोथ इनपुट्स आर ट्रू, अदरवाइज ये हो गया 1, अदरवाइज 1। ठीक है, जब दोनों इसमें रिजल्ट विल बी 0 कब होगा, जब बोथ इनपुट्स आर ट्रू। हाँ, नॉर गेट का देखना क्या होगा, द आउटपुट विल बी 1, आउटपुट विल बी 1, यहाँ से देखना, द आउटपुट विल बी व्हेन
If both inputs are 0, both inputs are 0, both inputs are 0, 0, otherwise 1, otherwise otherwise अदरवाइज हो जाएगा 0। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं द आउटपुट विल बी 1, आउटपुट विल बी 1 होगा इफ़ बोथ इनपुट्स आर 0, अदरवाइज विल बी अदरवाइज 0। ठीक है, अदरवाइज 0, कोई दिक्कत, मतलब अगर वो इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज टोटल और सब में दोनों तो 0 0 और किसी में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो अदर तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। एक में ही खाली 1 आएगा जब ये दोनों 0 होगा। इसका कैसे बनता है ये समझना, ये ऐसे आया इसमें, इसको इस तरह से जोड़े। ठीक है, ये ए ये बी, यहाँ निकला ए प्लस बी आउटपुट, यहाँ पर से फिर ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, इसको इस तरह से भी बनाते हैं हम, ए और ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आ जाता है और ए प्लस बी के साथ हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर गेट। ये 5 तरह का गेट में तुम लोगों को पढ़ना है अभी। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट, ड्रॉ ए लॉजिक सर्किट टू वाई ए बी प्लस ए बी नोट। अब ये कैसे बनेगा समझना, ए बी, इस दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन है। ठीक है, फिर ए यहाँ से लिए, बी यहाँ से लिए, बी में नॉट लगा है तो यहाँ पर एक नॉट गेट जोड़ दिए बी। ठीक है, तो ये हो गया ए, यहाँ से लिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी नॉट। इस दोनों के बीच एंड ऑपरेशन है, इस दोनों के बीच एंड ऑपरेशन है, तो इसको इस तरह से किया, इस दोनों के बीच और ऑपरेशन है। ये क्या निकला, ए बी प्लस ए बी नॉट। ठीक है, ये तुम्हारा इसका बना। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ट्रूथ टेबल समझना, ए बी बी नॉट चाहिए, फिर ए बी नॉट, 0 0 1 1 0 1 0 1, इसका उल्टा हो जाएगा 1 0 1 0। अब ए बी 0 0 0 1, अब यहाँ से ए बी नॉट, यहाँ से देखो 0 0, ये वाला 1 होगा और ऑल आर 0। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा लॉजिक सर्किट, ये ट्रूथ टेबल, इसी को बोलते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ, ट्रूथ टेबल ऑफ y इजकल टू ए बी प्लस ए बी नॉट, जिसको इस तरह से लिख सकते हो y। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा लॉजिक सर्किट बनाते हैं। दूसरा लॉजिक सर्किट देखो कैसे बनेगा।
draw लॉजिक सर्किट, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट है, ये ले लो 1 ए बी सी प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए बी सी नॉट। ठीक है, इसका तुमको सर्किट बनाना है, कैसे बनेगा समझना। इसका पहले लॉजिक सर्किट बना रहे, ए बी सी। देखो इस तीनों के बीच कौन सा ऑपरेशन है, एंड का। ठीक है, बी नॉट यहाँ से ले लिए एक, बी नॉट, क्या कि यहाँ से ले लो ए, यहाँ से ले लिए ए, यहाँ से ले लिए सी। तो अब ये क्या हुआ, ये बी नॉट का है, ये ए का है, ये सी का है, यहाँ पर से। तो ये हुआ ए बी नॉट सी। ठीक है, अब फिर ए बी सी नॉट, ए बी सी नॉट, ए को यहाँ से निकाल लिए, बी 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 जो है ये वाला जो है इसको आगे ले आए, बी और सी नॉट, सी नॉट में इसको यहाँ लेकर आए, यहाँ एक टू गेट जोड़ दिए, ये हो गया सी नॉट। फिर इस दोनों के बीच, तीनों के बीच में हो गया ऑपरेशन, ये ए निकला, ये बी निकला, ये सी नॉट निकला। इस दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन, और ऑपरेशन। ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए बी सी नॉट। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा समझना। ए बी सी, इसमें जो जो चाहिए वो खाली लिखना है, बी नॉट सी नॉट ए बी सी ए बी नॉट सी और ए बी सी नॉट। ठीक है, अब देखो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। बी नॉट का है तो इसका आ जाएगा 1 1 0 0। ठीक है, बी नॉट का है 0 0 1 1, फिर 1 1 0 0। सी नॉट का है उल्टा हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ए बी सी में देखो, ये हो गया 0 तीनों, ये हो गया 0। सिर्फ हम देखते हैं ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, सिर्फ लास्ट वाला ये। तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 1। ए बी नॉट में देखो, यहाँ देखो ए बी नॉट सी, ए सी देखो, ए बी नॉट सी जी, ए बी नॉट सी, तो बी नॉट सी 0 0, फिर 0 0, ए बी नॉट सी 0। सिर्फ ये वाला जो है ए बी नॉट सी में ये वाला जो है नॉट सी, ये वाला 1 होगा, ये तीसरा, और सब 0 हो जाएगा। ठीक है, ए बी नॉट सी, ये ये 1 होगा और सब 0 हो जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं होगा। लास्ट वन है ए बी सी नॉट, ए बी सी नॉट देखो, ए बी सी नॉट, ए बी सी नॉट, ए बी सी नॉट, ए बी
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। यहाँ देखते हैं ए बी सी नॉट, ये वाला 1 होगा, ये वाला, और ए बी, और सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा ट्रूथ टेबल, ये हुआ तुम्हारा ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल।